बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। आप सभी को मेरा राम राम। मैं आपको आज गीता जी के 6वें अध्याय का मतलब सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और मन लगाकर सुनिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं 6वें अध्याय का महात्म बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैटर्न नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इसी प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए थे। उनके यज्ञ में प्राप्त पूर्णाशक के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग अभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के घूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में ईर्त्यों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों को लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर ही निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उज्ज्वली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस पर इस पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से शुभ्रा, भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करते हुए कहा कि अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा ही कठिन है और दुर्गम है। इसी में हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है। अंत सावधान होकर चलना चाहिए। तो पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और बोले उच्च स्वर से, उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैंक के तेज से भी अधिक तीव्र है क्या? हंसों की ये बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथियों को बुलाकर बोले कि जाओ, महात्मा रैंक को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आदि स्थान जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह
त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उनका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने के मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें बाहर वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम की ओर उत्तर दिशा की ओर बहुत ही दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती थी। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही पूर्ण कलाएं स्वतः बढ़ जा लेते थे, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते थे। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव की पूजन किया करता था। तभी से उसका नाम मणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैंक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। उसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैंक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम बताइए। आप तो सदा स्वतंत्र विचरने वाले हैं, फिर भी यहाँ किसके लिए ठहरे हैं? इसी समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैंक ने कुछ सोचकर उससे कहा कि यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैंक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिए। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैंक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, 1 सहस्त्र गोवे भी ले ली, गायें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैंक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पढ़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैंक ने अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले कि रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है क्या? तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता है क्या? यह खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी ले जा, स्वयं ही ले जा। इसी तरह आज्ञा देकर रैंक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैंक के
रैंक के सामने दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया है? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। तो रैंक ने कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा सांस्कृति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैंक के गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैंक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी में तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए हे लक्ष्मी, मैंने तुमको गीता के 6ठे अध्याय का महात्म सुनाया है। जो इस महात्म को सुनेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा और भगवान उसको परम गति देते हैं। इसीलिए मैं तेरे को गीता के 6ठे अध्याय का महात्म सुनाया हूँ। इसीलिए जो गीता के 6ठे अध्याय का महात्म सुनेगा वो भगवान की परम गोद में उसका निवास होगा। तो मैंने आपको गीता के 6ठे अध्याय का महात्म सुनाया है। आप इसी को मनन करें, स्मरण करें और गीता के 6ठे अध्याय का जाप करें। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।